नमस्कार विद्यार्थी, द्रोणा के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। करंट अफेयर ना सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वरन डेली लाइफ में भी ये बहुत यूज़फुल है। देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है यह जानकर हमें कुछ बेहतर करने की व आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं 13 जुलाई से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की। तो मध्य प्रदेश सरकार राज्य में शुरू करेगी रोको टोको अभियान। रोको टोको अभियान क्या है? रोको टोको अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों पर उन लोगों को रोका जाएगा जो मास्क नहीं पहन रहे। विदित है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। मध्य प्रदेश की बात हो रही तो मध्य प्रदेश के सीएम श्री शिवराज सिंह जी चौहान हैं और मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ को इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना और अन्य प्रमुख योजनाओं की निगरानी के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ को यह सम्मान डिजिटल इंडिया पहल के तहत देश की प्रतिष्ठित आईटी संस्था एलिट्स टेक्नोमीडिया नई दिल्ली के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो इस न्यूज से ज़रूरी बातें क्या है? छत्तीसगढ़ के सीएम हैं श्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अब छत्तीसगढ़ एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान कौन देगा? एलिट्स टेक्नोमीडिया। एलिट्स टेक्नोमीडिया कहाँ है? नई दिल्ली। क्यों दिया जाएगा? सुराजी गांव योजना और अन्य प्रमुख योजनाओं को मॉनिटर करने के लिए मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप जो बनाई गई है उसके लिए दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर की थी और वो ये है कि छत्तीसगढ़ वह पहला राज्य है जो ई लोक अदालत को चला रहा है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के सीएम के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अब पॉल हैरिस फेलो सम्मान ये क्या है? इस सम्मान में सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति को एक लैपल पिन के साथ एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और साथ ही वो पॉल हैरिस फेलो पदक के भी पात्र बन जाते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एदाप्पी के पलानीस्वामी को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि किसको मिल रहा है? तमिलनाडु के सीएम को मिल रहा है, के पलानीस्वामी को क्या मिल रहा है? पॉल हैरिस फेलो सम्मान मिल रहा है। पॉल हैरिस फेलो सम्मान कौन देता है? वो देता है शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा दिया जाता है ये सम्मान। तो तमिलनाडु की बात हो रही, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। रोटरी इंटरनेशनल के अध्यक्ष कौन है? वो हैं होल्गर स्नैक्स। गूगल भारत में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के लिए, आपको ध्यान रखना है किसके लिए फंड दिया गया है? गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के लिए 10 बिलियन डॉलर की राशि दी जाएगी। इस फंड के तहत गूगल भारत में आने वाले 5-7 सालों में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इसके अलावा गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम में की गई एक अन्य घोषणा के तहत कंपनी दिसंबर के अंत तक 22,000 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्कूलों सीबीएसई स्कूलों के लगभग 1 मिलियन शिक्षकों के साथ भागीदारी करेगी। तो गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहाँ है? यूएसए। कितना फंड दिया जा रहा है? कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है? 10 बिलियन डॉलर का। किस कार्यक्रम के तहत? गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के तहत। बीसीसीआई से रिलेटेड हमने प्रीवियस वीडियोस में एक न्यूज़ पढ़ी थी। वो न्यूज़ ये थी कि बीसीसीआई के सीईओ पद से राहुल जौहरी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। अब अगर जौहरी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है तो उनकी जगह कौन लेंगे? उनकी जगह लेंगे हेमांग अमीन। हेमांग अमीन को बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आईआईटी कानपुर ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस
शुद्ध विकसित किया है। अब ये शुद्ध क्या है, तो शुद्ध का फुल फॉर्म है स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन हेल्पर। अब शुद्ध का फुल फॉर्म याद रखें। किसने ये डिवाइस बनाया है, ये बनाया है आईआईटी कानपुर ने। क्या है ये डिवाइस, इस डिवाइस में 15 वाट की 6 यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट्स हैं जिन्हें दूर से ही व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षण में यह पाया गया है कि इस डिवाइस का एक बार पूरी तरह से संचालन करने पर लगभग 15 मिनट में 10x10 100 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित किया जा सकता है। 10x10 के कमरे को 15 मिनट में पूरा कीटाणु रहित किया जा सकता है इस डिवाइस की हेल्प से। किसने बनाया, आईआईटी कानपुर ने। क्या बनाया है, शुद्ध बनाया है। शुद्ध का फुल फॉर्म क्या है, स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन हेल्पर। ये एक प्रकार का सैनिटाइजिंग डिवाइस है। फिर है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पत्रकार नागी दास संघवी का निधन हो गया। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुजराती पत्रकार, ये गुजराती पत्रकार थे, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक नागीदास संघवी का निधन हो गया है। भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें महात्मा गांधी, गुजरात और अन्य विषयों पर लिखी उनकी पुस्तकों के लिए जाना जाता है। इसरो के प्रमुख के सिवान को साल 2020 के वॉन करमन पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाएगा। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख कैलाश बड़ीबू शिवन को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के बान करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। बान करमन पुरस्कार को IAA दैट इज इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर के सिवान को मार्च 2021 में पेरिस, फ्रांस में यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स की स्थापना संगठन के पहले अध्यक्ष वॉन करमन ने की थी, जो अंतरिक्ष में सीमाओं का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। वॉन करमन पुरस्कार की शुरुआत 1982 में की गई थी। यह अकादमी का प्रमुख पुरस्कार है। तो डॉक्टर थियोडर वॉन करमन, ये कौन है, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के संस्थापक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस, फ्रांस में। फिर है ऑद्रेज डूडा ने फिर से पोलैंड के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। ऑद्रेज डूडा को एक बार फिर से पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। उन्हें पोलैंड के हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनावों में 51.21% वोट हासिल हुए हैं। तो उन्होंने किन्हें हराया है, उन्होंने हराया है मेयर रफाल ट्राजाकोवस्की को। चूँकि पोलैंड की बात हो रही तो पोलैंड की राजधानी वारसा और पोलैंड की मुद्रा है पॉलिशी जलाटी। चाबहार पोर्ट के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। ईरान ने भारत को चाबहार बंदरगाह से जहेदान और अफगानिस्तान की सीमा के साथ लगने वाली रेलवे लाइन चाबहार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा की है। ईरानी सरकार ने भारत को परियोजना से हटाने का फैसला पैसे के लेन देन में गड़बड़ी और परियोजना को शुरू करने में हो रही देरी को बताया है। भारत और ईरान द्वारा साल 2016 में चाबहार बंदरगाह के जहेदान तक रेल लाइन का निर्माण करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। फिर है अमेरिका वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा है। 2018-19 में भी अमेरिका ही था, 2017-18 में चाइना था। तो बड़ी न्यूज़ ये है कि अमेरिका वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अमेरिका की बात हो रही है तो अमेरिका से रिलेटेड हाल ही में एक और क्वेश्चन हमने पढ़ा है कि हाल ही में भारत और चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने जिस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदे, किससे खरीदे हैं, असॉल्ट राइफल अमेरिका से खरीदे। कुछ और